नमस्कार दोस्तों, लोमश क्राइम स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तस्वीरों में स्कूटी पर बैठी जिस महिला को आप देख रहे हैं वो है 28 साल की मिनकी, एक ऐसी लड़की जिसकी कहानी मोहब्बत से शुरू हुई लेकिन खत्म हुई एक खौफनाक और रूह कपा देने वाली हत्या पर। मिनकी का कसूर बस इतना था कि वो एक नहीं बल्कि 2 लोगों से प्यार करने लगी और यही बात उसके लिए मौत का कारण बन गई। कहानी की शुरुआत आगरा के पार्ती विहार से होती है। मिनकी पिछले कुछ सालों से संजय प्लेस इलाके में स्थित एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रही थी। कंपनी में कुल 3 लोग थे, मिनकी, HR मैनेजर विनय और अकाउंट संभालने वाला संजय। काम के सिलसिले में रोज की मुलाकातें, मीटिंग्स और बातचीत ने धीरे धीरे मिनकी और विनय के बीच नजदीकियां बढ़ा दी। जो रिश्ता पहले सिर्फ प्रोफेशनल था वो दोस्ती में बदला और दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को खुद भी पता नहीं चला। ऑफिस के बाद घंटों फोन पर बातें, देर रात तक जागना और एक दूसरे के बिना चैन न लगना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। भरोसा इतना गहरा हो गया कि दोनों शारीरिक रिश्ते में भी बंध गए। मिनकी ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो विनय से ही शादी करेगी। कस्में खाई गई, साथ जीने मरने के वादे हुए। विनय मिनकी को पत्नी की तरह मानने लगा, यहाँ तक कि उसकी आर्थिक मदद भी करने लगा। हालांकि दोनों के परिवारों को यही लगता था कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जून सन 2025 में कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। मिनकी ने अचानक विनय से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसकी वजह थी एक नया शख्स जिससे उसकी मुलाकात रोज स्कूटी से ऑफिस जाते वक्त हुई। धीरे धीरे मिनकी का दिल किसी और की ओर झुकने लगा। वो 2 जिंदगियां जी रही थी, एक झूठ जो वो रोज विनय के सामने जीती थी और दूसरा सच जिसे वो छुपाए हुए थी। विनय पिछले कई महीनों से महसूस कर रहा था कि कुछ गलत है। मिनकी का फोन पूरी रात वेटिंग में रहता। विनय समझ चुका था कि जिसे वो अपनी पत्नी मान रहा था वो उसे धोखा दे रही है। उसने कई बार मिनकी से सच पूछने की कोशिश की, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन हर बार मिनकी बात टाल देती। इसी बीच नवंबर में मिनकी के भाई की शादी तय हो गई। जनवरी तक शादी के कार्ड छप चुके थे। घर में खुशियों का माहौल था। 23 जनवरी दोपहर करीब 2 बजे मिनकी ऑफिस के लिए निकली। वो उस दिन शादी की तैयारियों के कारण थोड़ी देर से गई थी, लेकिन रात 9 बजे तक जब वो घर नहीं लौटी और फोन स्विच ऑफ मिला तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी। परिवार ने विनय को फोन किया, जवाब मिला। मिनकी तो शाम 6 बजे ही ऑफिस से निकल गई थी। रात 2 बजे विनय खुद मिनकी के घर पहुंचा। सबने मिलकर तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 24 जनवरी की सुबह आगरा पुलिस को सूचना मिली कि यमुना नदी के पास जवाहर ब्रिज के नजदीक एक बोरी में संदिग्ध शव पड़ा है। जब बोरी खोली गई तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक युवती का शव था, लेकिन सिर गायब था। शव की पहचान सीधे परिवार से नहीं कराई गई। पहले हाथों पर लगी गोल्डन नेल पॉलिश का मिलान किया गया। घर में रखी नेल पॉलिश से मैच होते ही सच्चाई साफ हो गई। अस्पताल में हाथ पैर देखते ही परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। ये मिनकी ही थी। पुलिस ने 5 टीमें बनाई। कॉल डिटेल्स, CCTV फुटेज और ऑफिस की गतिविधियों की जांच शुरू हुई। विनय का बयान कैमरों से मेल नहीं खा रहा था। शक गहराया, पूछताछ सख्त हुई और आखिरकार विनय टूट गया। विनय ने कबूल किया कि 23 जनवरी की रात फोन को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। गुस्से में उसने चाकू उठाया और मिनकी की हत्या कर दी। पहले देखी गई क्राइम सीरीज से उसने ये भी सीख लिया था कि पहचान मिटा दी जाए, इसलिए उसने सिर अलग कर दिया और शव को ठिकाने लगा दिया। आज विनय जेल में है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या धोखा देना सही था और क्या धोखे का जवाब हत्या हो सकता है? हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, क्योंकि हत्या का कोई भी कारण जायज नहीं हो सकता। गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।